1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सेम इस वाले में भी पैर उठाइए, अपना पंजा अपनी तरफ करिए। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों पंजा अपनी तरफ करना है आपको। ठीक है, और इसको आगे की तरफ खींचना है और रोकना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दीजिए। हाँ, फिर से करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। के ब्रह्मपुरा और संजय सिनेमा स्थित में फिजियोथेरेपी करते हैं। कितने सालों से कर रहे हैं, कहाँ से मतलब कि डिग्री लाए हैं, वो विस्तार से बताएं। यहाँ पे फिजियोथेरेपी का सेंटर खोले हुए मुझे 1 साल हो गया है। मैंने अपनी पढ़ाई की है CCSU मेरठ से और मुझे 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। देखा गया है वो आप ठीक किया, एक्सीडेंटल केसेस मतलब कि जो से थे पैर फ्रैक्चर, हाथ फ्रैक्चर और किसी मतलब कि कमर में दर्द, जॉइंट में दर्द, उस सबको किस तरह ये फिजियोथेरेपी से ठीक करते हैं, विस्तार रूप से बताएं। देखिए, फिजियोथेरेपी का जो सबसे पहले मतलब होता है वो होता है मैनुअल थेरेपी। तो जो हम लोग फिजियोथेरेपी करते हैं उसमें हम लोग कोई भी बिना दवाई की चीजें करते हैं। तो इसमें हम लोग की मशीन भी इंक्लूड होती है, हम लोगों के हैंड्स भी इंक्लूड होते हैं और हम लोग के एडवांस टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड होती है, जिसका हम लोगों ने सर्टिफिकेशन भी किया हुआ है। तो वो हम लोग अपने पेशेंट्स पे अप्लाई करते हैं, जिसका रिजल्ट हमें विद इन 2 to 3 डेज जरूर दिखता है। और पेशेंट इसीलिए हम लोग के प्रेरित भी होते हैं कि वो यहाँ पे दोबारा विजिट जरूर करें। देखा गया कि एक्सीडेंटल जो केसेस होते हैं तो पैर फ्रैक्चर होता है, चाहे वो हाथ फ्रैक्चर हो गया, चाहे कोई अलग मतलब कि होता है फ्रैक्चर, तो प्लास्टर होने के बाद मतलब कि ऑर्थो के डॉक्टर सलाह देते हैं कि फिजियोथेरेपी कराइए, फिजियोथेरेपी के पास जाइए तब आपका सही होगा। तो ये कहाँ तक सही है वो बताएं। जी, आजकल डॉक्टर्स भी जैसे जो अपना पार्ट करते हैं, जैसे उन्होंने अपनी सर्जरी कर दी, न्यूरो वाले जो सर्जन होते हैं वो अपनी सर्जरी करते हैं, लेकिन उसके बाद जो पूरा पार्ट होता है कहीं ना कहीं वो फिजियोथेरेपी पे ही डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए न्यूरो के केसेस होते हैं जो आपके दिमाग से रिलेटेड होते हैं, या फिर जैसे आपके एक्सीडेंट होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं आपके, या फिर जैसे मान लीजिए चलते फिरते में आपका फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसमें भी बाद में फिजियोथेरेपी ही नीड होती है। कहीं कहीं पे तो ये भी होता है कि हमारे ग्रेड अगर 1 और 2 तक भी अगर फ्रैक्चर होता है, या फिर हमारी जो क्या बोलते हैं जो सर्जरीज होती हैं जिसमें सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पे भी फिजियोथेरेपी ही काम आती है, जिसमें हमारे सर्जरी की नीड नहीं होती है। देखने में बहुत से डिफिकल्ट केसेस को आपने देखा है और वो भी आपके पास में आते हैं। अभी जो ठंड जा रहा है, गर्मी आ रहा है, इस सीजन में मतलब कि जो है मौसम में मतलब कि जो है से सब पैरालिसिस मार देता है, ये सुनने में आता है, क्या ये सच्चाई है? हाँ, ये बहुत एक बड़ी सच्चाई है। सबसे ज्यादा इसमें जो हमारी दिक्कत होती है उसमें हमारी विंटर्स में होती है, मतलब सर्दी में होती है, और जो ये जाती वाली सर्दी होती है, जो बसंत वाला जो हमारा सीजन होता है उसमें होता है। क्योंकि इसमें जो होता है ना, पेशेंट की जो वेन्स होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, कहीं ना कहीं वो ब्लॉक होने के चांसेस होती हैं, क्योंकि ठंड इतनी एक्सट्रीम होती है, या फिर जैसे गर्मी भी होती है। तो उस टाइम पे भी, तो उस टाइम पे जो हमारे पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं, जिनको हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं, वो केसेस ज्यादा होते हैं। अभी देख रहे हैं कि हाइट का प्रॉब्लम समस्या आ रहा है बच्चों में, तो उसका मतलब कि जो है हाइट बढ़ाने के लिए आप लोग किस तरह फिजियोथेरेपी करते हैं जो उसका मतलब कि जो है लंबाई बढ़े, अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगी कि आप जैसे अभी आप लोग को इतना समझ में आने लग गया है कि फिजियोथेरेपी हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। फिजियोथेरेपी हम लोग के लिए सिर्फ फ्रैक्चर में या फिर घुटने के दर्द में, कमर के दर्द में जरूरी नहीं है, जरूरी उन सब चीजों के लिए भी है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग जैसे सुबह उठते हैं, आप लोग के पैरों में दर्द होता है, उस टाइम पे भी फिजियोथेरेपी की बहुत बड़ी नीड है। या फिर आप लोग उस टाइम तक वेट मत करिए कि जब आपका दर्द एक्सट्रीम हो जाए, मतलब आप बिल्कुल कराहने लग जाए दर्द तक, क्योंकि इतना सबको आजकल समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग दवाई यूज कर रहे हैं
लेकिन जो अंदरूनी हमें जो दिक्कत है वो फिजियोथेरेपी से ही हमारी ठीक होगी। और ये बात हम लोगों ने प्रूव भी कर रखी है फिजियोथेरेपिस्ट ने, उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो मैं बस लोगों से यही अपील करना चाहूंगी कि आप अपने दर्द को उसको दिन प्रतिदिन घुटते मत रहिए। आप अपने नजदीकी जहां भी फिजियोथेरेपी सेंटर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट करिए और आपको रिजल्ट गारंटीड मिलेगा। तो क्लिनिक का क्या नाम दिए हैं? क्लिनिक का मेरा नाम है डॉक्टर फिजियो कीप यू मूविंग। यहाँ पे ये संजय सिनेमा रोड शारदा मार्केट में है। यहाँ पे आप आइए, अपना ट्रीटमेंट करवाइए। कंसल्टेशन यहाँ पे आपकी फ्री है। आपके देखने के चार्जेस हैं उसके आप 9608727991। देखा गया है कि लोग को मालूमात नहीं हो पाता कि फिजियोथेरेपी कैसे करते हैं और लोग को मालूमात नहीं होता है, तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी अपने नजदीकी फिजियोथेरेपी सेंटर में जाते हैं तो पहले ये चेक जरूर करिए कि आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो कहाँ से सर्टिफाइड है, कहाँ से उनके पास डिग्री है, वो चीज जरूर आप इंश्योर करिए। क्योंकि बहुत लोग फिजियोथेरेपी को मिस इंटरप्ट करते हैं कि वो एक मसाज है। फिजियोथेरेपी मसाज नहीं है और फिजियोथेरेपी सिर्फ मशीन बेस्ड ट्रीटमेंट नहीं है। फिजियोथेरेपी का मतलब होता है मैनुअल थेरेपी, जो हम लोग अपने हैंड से करते हैं। जहां आपको मशीन की जरूरत होगी आपको मशीन लगाया जाएगा, जहां आपको हैंड की जरूरत होगी आपके हैंड थेरेपी भी होगी, स्ट्रेचिंग होगी, एक्सरसाइजेज होंगी, सारी आपकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेज होती है। हर एक्सरसाइज हर पेशेंट के लिए नहीं होता है। तो आप लोग एक बार जरूर इंश्योर करें, अपने फिजियोथेरेपिस्ट का एक बार लाइसेंस देखें, तभी जाके आप अपना फिजियोथेरेपी करवाएं। क्योंकि फिजियोथेरेपी और मसाज में बहुत बड़ा डिफरेंस। एक सवाल आपसे जी, जो अभी नए नए बाइक मतलब आ गए हैं और हर डिजाइनिंग से आ रहे हैं, कंपनी निकाल रहा है, तो जो झुक कर जो चलाते हैं बाइक तो उसका कमर का पकड़ रहा है, कमर का मतलब कि दर्द होता है, सारा चीज होता है। तो वो ऐसे युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले उन युवाओं से यही अपील करना चाहती हूँ कि सबसे पहले एक तो अपना पोस्चर आप अपना करेक्ट करके बाइक चलाइए। जैसे कि आपका जो एंगल होना चाहिए वो 45 डिग्री होना चाहिए, ना ज्यादा उसके पीछे होना चाहिए ना ज्यादा उसके आगे होना चाहिए। तो वो एक अगर आइडियल पोस्चर अगर आप लोग बना के चलेंगे तो उसमें आपके लिए ज्यादा आपके लिए राहत रहेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर हम लोग ड्राइव करते हैं, जैसे हम लोग कार में ड्राइव करते हैं या फिर बाइक में ड्राइव करते हैं, तो अपने वॉलेट्स को आप लोग पीछे ना रख के अपने आगे वाले पॉकेट में रखिए। क्योंकि उससे भी हमारे पीछे अगर हम लोग रखते हैं और हम लोग बहुत लेट तक ड्राइव भी करते हैं, मतलब जैसे 2 घंटे 3 घंटे, तो उससे भी हमारे नर्व कंप्रेस होने के चांसेस होते हैं। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ये चीज थोड़ा सा अवॉइड करिए। मैं डॉक्टर ईशु कुमारी, बीपीटी एमपीटी स्पोर्ट्स, आप लोग को डॉक्टर फिजियो की तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि जितने भी मुजफ्फरपुर वासी हैं या आप लोग जितने भी एक दूसरे को जानते हैं, जहां तक भी ये आप पहुंच पाए, आप लोग मुझे अपना सेवा का मौका जरूर दें। आप लोग को गारंटीड यहाँ पे आपको अपना ट्रीटमेंट मिलेगा और आपको इसका इलाज भी पूरा मिलेगा और बिना दवाई के मिलेगा। तो आप लोग एक बार जरूर हमें अपना सेवा का मौका दें।